हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ एसएसटी की लेसन नंबर 6, जिसका नेम है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ऑफ इंडिया, ये लेसन का नेम है लेसन नंबर 6 का। लेसन नंबर 5 हम डन कर चुके हैं। अब आपका ये न्यू लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? द साउथर्न प्लेट्यू, उसके बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल नो, देख लेते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप क्या क्या जान चुके होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट्स लाइंग ऑन द कोस्ट्स ऑफ इंडिया, द नेम्स ऑफ द मेजर पोर्ट्स, द लोकेशन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, the location of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island, the states located in the western coastal region, the crops grown, the languages spoken, the dress worn, and the festivals celebrated by the people living in the states of western coastal region. So इसमें भी हम कोस्टल रीजन के कौन कौन से स्टेट उसके अंदर आते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड वहां के लोग क्या वियर करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ऐसा ही कुछ हमने ना लेसन नंबर 5 में भी करा था, द साउथर्न प्लेट्यू। वहां पे जो साउथ साइड जितने भी स्टेट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में। अगर आपने उन स्टेट्स के बारे में वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आपको एक लिंक दे रही हूँ, इसमें आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। देन वन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखे हैं, आप मेरे चैनल में से भी देख ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा, उसके बाद आपको बाकी के पार्ट भी मिल जाएंगे। तो जो आई बटन शो हो रहा है आपको राइट हैंड साइड पे, वो है फर्स्ट पार्ट का लेसन नंबर 5 की। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में शो करा साउथर्न प्लेट्यूज एंड महाराष्ट्र के बारे में, काफी कुछ बता रखा है। तो उसके कई पार्ट्स है जिसमें मैंने छोटे छोटे पार्ट में लेसन एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देखिएगा जरूर, ताकि आपको और स्टेट्स के बारे में भी नॉलेज गेन हो। इसमें तो हम आगे के कुछ न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया is blessed with a very long coastline. It begins from the Gulf of Kutch एंड एंड्स एट वेस्ट बंगाल। इंडिया किस चीज से ब्लेस्ड हो रखा है? बहुत बड़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन से, जो कि स्टार्ट होती है कच्छ से एंड एंड होती है वेस्ट बंगाल पे। स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, स्टार्ट कहाँ हो सकती है? गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। इट मूव साउथवर्ड्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला एंड टचेस कन्याकुमारी, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो ये क्या करती है? मूव करती है साउथ की तरफ, जहां पे किस किस को टच होते हुए निकलती है ये कुछ स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन सबको टच करते हुए पास होती है और साउथर्न मोस्ट टिप पर जाके टच करती है। दिस पार्ट ऑफ द कोस्टलाइन इज अलोंग द अरेबियन सी। ये जो पार्ट है ना कोस्टलाइन का, अरेबियन सी को भी लेके अपने साथ चलता है, मीन्स वहां से भी साइड से निकलता है। बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट द लैंड इज प्लेन एंड इज नोन एज वेस्टर्न कोस्ट लाइन। इन दोनों लैंड्स के बीच में वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्ट के बीच में एक लैंड है जो प्लेन है, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल लाइन, कोस्टल प्लेन। ये दिख रहा है ना आपको ग्रीन पार्ट में, वेस्ट कोस्टल प्लेन, ये यहां से होते हुए जाता है, फिर ये ईस्ट कोस्टल प्लेन की तरफ इस तरह से। फिर कन्याकुमारी, द कोस्ट मूवर नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ बढ़ता है एंड कहां तक पहुंचता है? वेस्ट बंगाल तक। दिस पार्ट ऑफ द कोस्टलाइन इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ये किसके साथ अलोंग होती है? बे ऑफ बंगाल के साथ। यहाँ पे अरेबियन सी था ना, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, इसके टच में होते हुए आगे बढ़ रही है। Between the eastern Ghats and the coast, the land is plain and is known as the eastern coastal plain. तो ईस्टर्न घाट्स एंड कोस्ट के बीच का जो लैंड है वो प्लेन है, जिसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा ईस्ट कोस्टल प्लेन, है ना। सो द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज
जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की वो है 6100 किलोमीटर। सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इज वेरी यूजफुल फॉर अवर कंट्री। ये जो लंबी सी कोस्ट लाइन है ना हमारी कंट्री के लिए काफी यूजफुल है। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट। जो लोग कोस्ट पे रहते हैं उनका मेन काम क्या है? फिशिंग। मेन काम है उनका फिशिंग। मैनी सी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट। कई सारे सी पोर्ट्स भी है जो डेवलप हुए उस कोस्ट के साथ साथ, मतलब काफी उन्होंने उसमें डेवलपमेंट की है, बदलाव किए। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम जानेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से, एंड होता है कन्याकुमारी पे। ये किसके बीच में लाई करता है? वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में। वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। क्या लाई करता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सी पोर्ट्स क्या है? वेस्टर्न कोस्ट में ये सी पोर्ट्स आते हैं और ईस्टर्न कोस्ट में ये आते हैं। तो नाम पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं मुंबई, कांडला, मरमागांव, कोची, मंगलुरु। ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं थूथुकुडी, जिसे टूटीकोरिन, चेन्नई, पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हमने 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया है। गुजरात कोस्ट एंड आगे का है कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो पहला जो गुजरात कोस्ट है वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थन पार्ट में। कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थन पार्ट में। किसके बीच में पाता है? गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबत, इन दो के बीच में यह आता है गुजरात कोस्ट। नेक्स्ट होता है साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट किसे कहते हैं? जो साउथर्न पार्ट है ना, मतलब साउथ वाला जो पार्ट है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसे हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। कहाँ पे लाई करता है? ये गोवा एंड कन्याकुमारी के बीच में आता है। मलाबार कोस्ट कहाँ पे आता है? गोवा एंड कन्याकुमारी के बीच में। फिर जो मिडल पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, जिसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट। गल्फ ऑफ खंबत से स्टार्ट होता है और गोवा तक स्ट्रेच होता है। इनके बीच में का जो भी पार्ट होता है वो कोंकण कोस्ट के अंदर आता है। इट इज वेरी रॉकी एंड अनइवन। बहुत रॉकी होता है और काफी अनइवन होता है। टू वार्न द शिप्स एंड फिशिंग बोट्स मैनी लाइट हाउस हैव बीन बिल्ड अलोंग द कोस्ट। क्या क्या है यहाँ पे? कई सारे लाइट हाउस बने हुए कोस्ट के साथ साथ। तो ये देखो नीचे एक पिक्चर है लाइट हाउस की, आपको दिख रहा होगा। ये लाइट हाउस है वार्न शिप्स भी दिख रही है, लाइट हाउस है इतना बड़ा सा दिख रहा है आप सबको, आई होप दिख ही रहा होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मुंबई इंडियाज बिगेस्ट स्पॉट इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट। मुंबई जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्पॉट है, कहाँ पे लोकेटेड है? कोंकण कोस्ट में। कोंकण कोस्ट किस चीज में रिच है? रिच इन ऑयल डिपॉजिट्स। किस में रिच है? ऑयल डिपॉजिट में। स्मॉल एंड शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स आर द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया। छोटे एंड शैलो सॉल्ट वाटर जो होता है ना, नमकीन पानी लेक जो होता है, वो बहुत ही सुंदर है इस एरिया का। वी कॉल दैम लगून्स और बैकवाटर्स। इन्हें यहाँ तो हम लगून्स कहते हैं या बैकवाटर्स कहते हैं। ये लगून्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये लगून्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे? कैनल्स के थ्रू। कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट एट द मलाबार कोस्ट। सो जो कोची है बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है मालाबार कोस्ट का। तो आपको जैसे क्वेश्चन में आ सकता है मालाबार कोस्ट का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कोची। आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है 3 पार्ट्स के नाम बताइए कोस्ट को जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है। बेसिकली 3 पार्ट के जो डिवाइड कर रखा है कोस्ट को, उनके नाम बताइए। तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट रीजन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में वहां के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।